संसार में 3 सूत्र लाने वाले भैया हरिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम करता है। दीदी निगमानंद जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम। चर्चा स्थल पर जितने भी पधारे सबों के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम। जो नहीं पधारे उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। और जो इस चर्चा को छोड़ के अपना अपना घर जा रहे उनके भी चरणों में मेरा प्रणाम। मंचाधीश महोदय की ओर से महादेव की कुछ बात। महादेव का बसंत पंचमी आवी रहो छे। बसंत पंचमी के क्या हो तिलक चढ़ाई सरस्वती जी की पूजा हो महादेव का तिलक चढ़े। महादेव के जब बियाह होवे लगल महादेव के बियाह होवे लगल तर ब्राह्मण देवता पूछल थी तोहर बाबूजी के हते ध्यान देवे सर महादेव के हते। महादेव से पूछल गए कि तोहर पिताजी के हथे पिताजी का नाम बताइए। तो विष्णु भगवान खड़े हो गए उनके पिता हमें महादेव जी भी मंजूर किए कि मेरे पिता स्वरूप मेरे इष्ट देव तो यही। पिताजी तो हो गए दादाजी कौन है? तो दादाजी के बदले ब्रह्मा जी खड़े हो गए दाढ़ी वाले हम दादाजी हैं। ठीक है लेकिन शादी विवाह के मंडप पर परदादा के भी नाम आवाइए पूछल जाए। पंडित जी पूछे थे कि आपके पूर्वज का क्या नाम है। जब वो नाम आया तब महादेव स्वयं कहते हैं कि सबके परदादा हम हैं। बोलिए सही बात की गलत बात? सब देवों में देव महादेव है और उन महादेव का शीश शिष्या हम लोग बने हैं। बतलाइए कितना बड़ा भाग्य है हम लोग। उसके बाद अगर हम उनके चलाए हुए काम को नहीं कर पाए तो फल क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा? जो भैया बताए हैं जो दीदी बतलाए हैं उस काम को हम लोग करें। काम करेंगे तभी ना फलवा मिलेगा। बिना मजदूरिया बिना मेहनतवा के लिए मजदूरिया कोई दिवे वाला है इस दुनिया में? कोई नहीं। खटला के बाद तो लोग पचा ले बिना खटले कोई देता है ना देता है। इसलिए काम कीजिए महादेव का शिष्य बने हैं। महादेव को अपना बनाइए। आप महादेव को आप अपना बनाइए नहीं बल्कि महादेव का आप बन जाए। वो बनने का प्रयास कीजिए कि हमको महादेव अपना कैसे बनाए। एक माँ के 3 बेटी तो 2 बेटी यदि आनाकानी करते रहे कामा सुनई में आनाकानी करते रहे। छोटकी बेटिया मैया जे कहे से सब बता सुन ले हम मम्मी कर देखियो हम मम्मी कर देखियो। तो दोनों बेटिया से छिपाइयो करके दूधा वाला छलिया अलग करके देते काहे तो वो बेटिया हमार कहना मान है नहीं तो छुपाइयो कोरा देते रहे। तब बुझो बड़की बेटिया के नहीं मानल के मंझलियों के नहीं मानल के छोटकी के मानल के काहे मानल के ओकर आदेश के पालन करते रहे। वैसी अगर महादेव के काम हम करबै हमार बड़की छोटकी कहीं चल जाए मंझलिए अगर काम करते तो मंझलिए के ना मंझलिए के महादेव जे करते उनका कमा हम खड़े मानते। शिष्य बने तो सब बन गए लेकिन उनका काम आगे करवे सिरखरे मानते। महादेव के दरबार में आए हैं तो महादेव का काम कीजिए नहीं तब तो नाम घोषणा करवा लिए हर हर महादेव। अभी हम लोग आ रहे हैं कहाँ जानते हैं? मशहूरी से मुन्ना भैया के। मुन्ना भैया को सब लोग जानते हैं इस इलाका में। कौन? रोपावेल के मुन्ना भैया हीरो। उन्हीं के घर में आज चर्चा गए वहां भी यही आवाज लगा कि मालिक का प्रेरणा हुआ कि मुन्ना भैया कैद में थे
कस्टडी में थे और फिर भी उनका विजय हुआ, जीत गए इलेक्शन में। कई महादेव का देन है। उनसे जब बातचीत हुई पोती के बारे में, उनसे बात किए, देखिए महादेव क्या क्या करवा देते। बैठ जाए मुन्ना भैया के साथ, मुन्ना बाबू आपके पास भतीजा ऐसा, वो सब बात हुई, बोले ठीक है आप फोटो भेजिए, आपकी फोटो भेजिए। महादेव का काम है, जानवर नहीं करते थे मुन्ना भैया कौन है, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, हीरो है, साव मंडली में हीरो है मुन्ना भैया, गोपाल भैया, क्रिमिनल एमसीसी से भी। लेकिन महादेव के शरण में आ गए। उनका कहना आज बोले हमसे कि भैया हम लोग सब चीज छोड़ दिए, एकदम निरामिष हो गए हैं, और ये जो बाबा हैं बजरंगबली के पुजारी, उनके शरण में 11 बार गए हैं और 21 बार पुराएंगे। बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा के पास 11 बार जा चुके हैं, पत्नी और बाल बेटा के साथ, और फिर 10 बार और पहुंचेंगे, 21 बार पुराएंगे, संकल्प है उनका। बताइए, जो आदमी भोस कहलाते, लेकिन आ गए महादेव के शरण में, आज उन्हीं के यहाँ चर्चा, उन्हीं के यहाँ से आ गए। दिल लग गया कि भाई जाना वहां भी है, मधेपुर है, मुझसे निवेदन किया सरकार हमको मधेपुर ले जाना। अच्छा भैया ठीक है जाए, भैया मुन्ना बाबू कहते हैं अच्छा ठीक है भैया जाइए, फोन नंबर दिए, जाइएगा, फोन कीजिएगा और फोटो भेजिएगा। तो महादेव का काम है, महादेव में लगन लागिएगा, महादेव सब काम करेंगे, आपका काम खड़ा होकर के करेंगे। और महादेव से मुंह मोड़िएगा ना, तब तो हर हर महादेव, उनका तीसरा अखिया खुल जाता है जलंधर के देश। इसीलिए हम लोग चले हैं महादेव के शरण में। तो 3 सूत्र जो हम लोग को माध्यम मिला है, बस उसको करते रहे और महादेव के पास पहुंचते रहे। जब तक नहीं चढ़ेंगे सीढ़िया तो कोठवा पर कैसे चढ़ेंगे। आ रहे थे, अब अजबा मिला, यहाँ पहुंचे, सोचे किधर घुसे, यहाँ जब आए तो पता चला कि चपलवा सब खुलल है दीदी लोग का। चलिए भाई ऊपरी में दीदी लोग हैं, तब ऊपरी चलिए। तो महादेव से लगा जाए कि महादेव हमको खींच के यहाँ तक। इसीलिए महादेव के पास आने के लिए महादेव से मिलना पड़ेगा आपको, तब महादेव आपका काम कर देंगे। इज्जत करते हैं खड़ा होकर। अभी दीदी अनुभूति बताई ना कि आया और गया, उसको भेज दिए बोरा में बंद करके। अगर चाहता तो सबको समेट लेता, लेकिन महादेव का काम था, महादेव पर इनको विश्वास था, इसलिए वह नागराज कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग 3 सूत्र करते चले और महादेव का नाम लेते चले। और इसी छोटी सी वाणी के साथ में आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम।